बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/x माइनस 3। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज अगर हम इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो x का जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा 2 ही होगा, है ना। इट मीन्स कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एंड सेकेंड चीज़ हम इसमें ये नोटिस कर रहे हैं कि इसमें जो वेरिएबल यूज्ड है वो सिर्फ x ही है ना। इट मीन्स कि ये वन वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एंड इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो अगर हम ध्यान दें तो हमें पीछे जितने भी क्वेश्चन गिवन थे उसमें जो वेरिएबल था वो सिंपलेस्ट फॉर्म में था। जैसे कि अगर हम इस पोलिनोमियल को रिलेट करें किसी पोलिनोमियल, जैसे यहाँ पर x है तो लेट सपोज हम x से ही रिलेट कर लेते हैं। तो अगर हम 3x प्लस 1/x को y एज्यूम करें तो 10y² माइनस y माइनस 3 ऐसे गिवन रहता है ना। 10y² माइनस y माइनस 3 ऐसे पोलिनोमियल गिवन रहता है, इसे फैक्टराइज करना रहता है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में दिख रहा है, बट यहाँ पर जो देख रहे हैं पोलिनोमियल में वेरिएबल है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। एंड इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो हम चाहे तो ये जो फॉर्म है उसमें भी रख कर फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे कि 10 3x प्लस 1/x² माइनस 3x प्लस 1/x माइनस 3 गिवन है हमें, है ना। एंड इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर इसका जो ये 3x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है, 10 है। तो 10 एंड यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, -3 है। तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर जो नंबर ऑब्टेंड होता है उसका हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। यहाँ पर भी क्या है, 3 2 जा 6, 3 × 2 × 5 में, है ना। एंड हमें इन नंबर्स को ही ऐसे अरेंज करना रहता था कि अगर हम उन दोनों नंबर को ऐड करें तो हमें क्या मिले, यहाँ पे मिडिल टर्म वाला नंबर है। तो यहाँ पे मिडिल टर्म वाला नंबर क्या है, -1। इट मीन्स कि हमें -1 मिले ऐड करने पे एंड मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया है वो मिले, है ना। तो हमें इन नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है 2 नंबर्स में जिनको ऐड करने पे हमें -1 मिले एंड मल्टीप्लाई करने पर -30 मिले। तो वो 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6, 6 - 5 क्या होता है, हमें 1 मिलता है ना। 6 - 5 करने पे 1 मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। इट मीन्स कि -6 + 5 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, है ना। तो वो 2 नंबर क्या है, -6 एंड 5 है। तो हम इसे ब्रेक कर लेते हैं, 10 3x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। एंड इसे हम किस में ब्रेक कर लेंगे, -6 एंड +5 में ना। तो हम लिख सकते हैं -6 3x प्लस 1/x। जैसे यहाँ पर क्या लिख सकते थे, 10y², इसे लिख सकते थे ना 10y² माइनस 6y प्लस 5y माइनस 3 लिख सकते थे ना। वैसे ही हमने क्या किया, 3x प्लस 1/x प्लस 5 3x प्लस 1/x माइनस 3 लिख सकते हैं ना। हमने जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म दिया था वेरिएबल का उसी में ही हमने फैक्टराइज करना शुरू कर दिया था। तो अब इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो एक तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 कॉमन दिख रहा है ना इन दोनों में। एंड यहाँ पे ये दो टर्म का हम ग्रुपिंग करते थे ना। तो यहाँ पर हमने 2 टर्म्स का ग्रुपिंग किया। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या दिख रहा था, 2, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। एंड दूसरा दिख रहा है 3x प्लस 1/x, 3x प्लस 1/x, तो हम 3x प्लस 1/x भी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बच गया यहाँ पर, 2 5 जा 10, इट मीन्स कि 5 यहाँ पर रिमेनिंग है। एंड दूसरा क्या रिमेनिंग है, 3x प्लस 1/x भी रिमेनिंग है ना। प्लस एंड यहाँ पे 2 3 जा माइनस साइन, तो माइनस साइन लगा देंगे। 2 3 जा, इट मीन्स कि 3 भी रिमेनिंग है। ये ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इट मीन्स कि हम कॉमन ले लेंगे 1। इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं रहे तो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। इट मीन्स कि हम इसे लिख सकते हैं 5 3x प्लस 1/x माइनस 3 लिख सकते हैं ना। अब हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए 2 × 3x प्लस 1/x इंटू ये है ना, एंड प्लस 1 इंटू ये, यहाँ पर ये एक टर्म बन गया एंड ये एक टर्म बन गया, है ना। ये एक टर्म बन गया। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो ये वाला पार्ट कॉमन आ जा रहा है। इसमें ये भी है एंड इसमें भी ये वाला पार्ट है। इसका मतलब ये वाला पार्ट हम कॉमन ले लेते हैं। तो 5 3x प्लस 1/x
-3, ये वाला पार्ट हमने कॉमन ले लिया है ना, इसमें से भी एंड इसमें से भी। तो क्या बच गया, सॉरी इसको भी हमने ब्रैकेट में लिखना चाहिए, 2 × 3x + 1/x, ये तो इस वाले टर्म में बच गया, इसे हमने कॉमन ले लिया, बच गया ये, एंड इस वाले टर्म में हमने इसको कॉमन ले लिया, बच गया 1। तो ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं ना, इससे हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 × 3x क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15x हो जाएगा, है ना, प्लस 5 × 1/x 5/x हो जाएगा, -3, है ना, प्लस 2 × 3x क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, एंड 2 × 1/x क्या हो जाएगा, 2 × 1/x, अच्छा सॉरी 2 × 1/x क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा, मेरे को लगा कुछ 2 का मल्टीपल है, एंड +1 है तो +1। अब ये जो 2 फैक्टर्स आए, यही क्या थे, इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो हम चाहे तो एक ऐसे मेथड से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एंड दूसरा मेथड है कि हम जो ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म दिया था, जैसे यहाँ पर हमने जब रिलेट किया तो y मान लिया ना, तो वैसे ही हम इसे कुछ वेरिएबल, जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड जो यहाँ पे टर्म्स है, ये जो वेरिएबल्स गिवन है उसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि 3x + 1/x को हमने m एज्यूम कर लिया, हम चाहे तो y भी एज्यूम कर ले सकते हैं। तो हमने इस जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म था उसको हमने एक सिंपलेस्ट फॉर्म वाला वेरिएबल एज्यूम कर लिया, कोई दूसरा डिफरेंट, जैसे यहाँ पर x है तो हमने x के अलावा कोई और वेरिएबल एज्यूम कर लिया, लेट सपोज यहाँ पर हमने m मान लिया। तो 3x + 1/x की वैल्यू क्या हो गया, m हो गया, है ना। तो जहाँ जहाँ 3x + 1/x वहाँ पर हम m पुट कर सकते हैं, तो 10m² - m - 3 हो गया ना, 10m² - m - 3। अब यहाँ पर m² कोफिशिएंट क्या है, 10 है, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, -3 है। जैसे यहाँ पर ये जो वेरिएबल था उसका कोफिशिएंट क्या था, 10 था, एंड कांस्टेंट टर्म क्या था, -3 था, हमने मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। ऐसे हमने m² कोफिशिएंट 10 को एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आ जाएगा। अब -30 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, एंड ये जो नंबर ऑब्टेंड हुए थे उन नंबर्स को हमने 2 नंबर्स में ऐसे अरेंज किया था कि ऐड करने पर हमें क्या मिले, -1 मिले। जैसे यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए था, -1 मिलना चाहिए था ना, एंड मल्टीप्लाई करने पे -30 मिलना चाहिए था। सिमिलर है, बस यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड मेथड वाला लेकर, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म वाला लेकर चल रहे हैं वेरिएबल, यहाँ पर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर चला। तो हमने क्या किया, m² कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया, -30 है, उसका हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर्स आए थे उनको हम 2 नंबर्स में ऐसे अरेंज करेंगे कि ऐड करने पर हमें क्या मिले, -1 मिले, है ना। मिडिल टर्म वाला नंबर क्या है, -1 है, एंड मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया दैट इज -30 है, -1 है, ऐड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर -30 है। तो यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6, 6 - 5 करने पर हमें 1 मिल जा रहा है, बट हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो अगर हम जो बड़ा नंबर है उसको निगेटिव कर दें, छोटे वाले नंबर को पॉजिटिव कर दें, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, बट साइन क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा जो रिजल्ट रहेगा। तो यहाँ पर 1 में क्या साइन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बिकॉज माइनस प्लस माइनस तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, एंड साइन किसका लग जाएगा, 6 का, बिकॉज 6 क्या है, इन दोनों नंबर में बड़ा है, तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। एंड तो 2 नंबर क्या हो गए, -6m हो गए एंड +5m है। जैसे यहाँ पर 2 नंबर क्या हो गए थे, -6 3x + 1/x +5 3x + 1/x, वैसे ही यहाँ पर 2 नंबर्स हो गए -6m + 5m, है ना। एंड हमने 10m² - 6m + 5m -3 किया, फिर इन दोनों में क्या कॉमन था, 2 कॉमन था, तो 2 कॉमन, जैसे इन दोनों में क्या कॉमन था, 2, तो 2 हमने ले लिया। एंड सेकेंड देख रहे हैं कि इसमें भी m है, इसमें भी m, तो हमने m कॉमन लिया था। एंड इसमें हम क्या देख रहे थे कि इसमें भी 3x + 1/x है, एंड इसमें भी 3x + 1/x है, तो हमने इसे कॉमन ले लिया था। क्या बच गया, इन दोनों में 5m - 3 बच गया, है ना। यहाँ पे हम इस दोनों को ग्रुपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों, तो इसमें क्या बच गया, 5m, एंड इसमें -3। अब इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा था तो हमने 1 कॉमन ले लिया, बच गया 5m - 3। सिमिलर यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा था तो हमने 1 कॉमन ले लिया, बच गया 5 × 3x + 1/x -3, है ना। हमने फैक्टराइज कर दिया। अब देख रहे हैं कि 5m - 3 कॉमन है। जैसे यहाँ पर 5 × 3x + 1/x -3
5 इंटू 3x प्लस 1/x माइनस 3 दोनों में ही कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया था, है ना, इस पूरे पार्ट को कॉमन ले लिया था, इसमें भी है, हमने कॉमन ले लिया, बच गया था 2 इंटू 3x प्लस 1/x प्लस 1, जिसको हमने ब्रेक किया ब्रैकेट को, तो हमें आंसर मिल गया। तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया 1, तो 5m-3 बच गया, 5m-3 5m-3 कॉमन है, तो हमने 5m-3 कॉमन ले लिया, बच गया 2m प्लस 1। हमें पॉलिनोमियल किस में गिवन है, x में, बट हमें क्या किस में मिल रहा है, m में मिल रहा है। इट मीन्स कि हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है, सॉरी, जो हमने वैल्यू एज्यूम किया था उससे हमें फिर से रिपुट करना पड़ेगा। मतलब हमने 3x प्लस 1/x को m माना था, अब हमें क्या करना होगा, m की वैल्यू 3x प्लस 1/x पुट कर देना होगा। तो 5m के जगह पर मैं क्या रखूँ, 3x प्लस 1/x पुट कर दूँ, है ना। तो 5m-3 ये एक ब्रैकेट में रख दो, ये एक फैक्टर है। एंड सेकेंड फैक्टर क्या है, 2m क्या, m को क्या रखूँ, 3x प्लस 1/x रखूँ, प्लस 1 कर दिया, 2m प्लस 1 2m प्लस 1। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 3x क्या हो जाएगा, 15x, प्लस प्लस लगा दूंगी, 5 इंटू 1/x क्या हो जाएगा, 5/x माइनस 3, 2 इंटू 3x क्या हो जाएगा, 6x, प्लस 2 इंटू 1/x क्या हो जाएगा, 2/x प्लस 1। जैसा हमने यहाँ पर भी फाइंड किया था, तो क्या मिला था, 15x प्लस 5/x माइनस 3, 6x प्लस 2/x प्लस 1। दोनों ही केस में हमें आंसर तो सेम मिला, तो हम चाहे तो इस मेथड से भी बना सकते हैं, चाहे तो इस मेथड से भी बना सकते हैं।